वेलकम टू द एडिफाई नेशन चैनल। यहाँ पर मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 140 विल बी। हिंदी में संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है और कैसा इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, साथ में एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे दो नेम आ रहे हैं, प्राइम और फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टर को समझते हैं, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर क्या होता है, ठीक है। किसी नंबर का फैक्टर करना, जैसे लिखा हुआ है 2, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 2 इंटू 1 क्या है, इस 2 का फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 3 का भी फैक्टर क्या है 3 इंटू 1। ऐसे ही 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1। ऐसे ही 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ये कॉमा है, और लिख सकते हैं 4 इंटू 1, ठीक है। तो 4 का फैक्टर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही 5 को भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, यस, या फिर लिख सकते हैं 6 इंटू 1। तो यहाँ पे फैक्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई में लिखना, किसी भी नंबर को उसके मल्टीपल में लिखना, ये क्या होता है, फैक्टर कहते हैं उसे, उस नंबर का फैक्टर कहते हैं उसे, ठीक है। तो फैक्टर तो आप समझ गए कैसे लिखते हैं। एक और लिख सकते हैं जैसे 16, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2, 8 2 जा 16, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 अभी बताया था मैंने आपको, 1 क्या है, बेसिक फैक्टर होता है सभी का, कॉमन फैक्टर। 1 क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। 16 इंटू 1 लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और भी सब लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, अब दूसरा वर्ड है प्राइम, ठीक है। देखिए प्राइम को अभाज्य कहते हैं हिंदी में, फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब फैक्टर हम समझ गए, ठीक है। उन किसी भी नंबर को उसके मल्टीपल में तोड़ना ही क्या होता है, फैक्टर्स होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे प्राइम। प्राइम क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर, आपने जब नंबर्स पढ़ा होगा, नंबर्स कई टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। वैसे ही आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम और कंपोजिट हम दोनों ही को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिट नहीं है, लेकिन हम समझेंगे कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट भी क्या होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। देखिए प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हम
मुझे दूसरे पन्ने पर, यहाँ पे दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। अब हम समझेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर उन नंबरों को कहते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, वो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर किसी भी नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे वन को छोड़ के जैसे 2, 3, जैसे 2 क्या है? 2 1 से होगा या फिर 2 से होगा। देखिए वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, तो ये 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की बात करें तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है 2 और 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे ही 4 की बात करें तो 4 1 से तो डिवाइड हो रहा है, साथ में ये अपने आप से भी डिवाइड होगा और साथ में 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब मैंने प्राइम नंबर के साथ ही मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से तो डिवाइड होते ही हैं लेकिन साथ में दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 1 से डिवाइड हुआ, 4 से खुद से भी डिवाइड हुआ लेकिन 2 से भी डिवाइड हो गया, तो ये क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ये 1 से डिवाइड होगा और 5 से होगा, ठीक है। ऐसे ही 6 कंपोजिट नंबर है, ये 1 से होगा, 6 से भी होगा और 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 7 एक प्राइम नंबर है, 1 से भी डिवाइड होगा और इटसेल्फ मतलब खुद से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से भी डिवाइड हो जाते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, जो 1 और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर जो 1 से तो डिवाइड होते हैं, साथ में खुद से भी डिवाइड होते हैं और साथ में अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप फैक्टर समझ गए, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई में तोड़ना फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और साथ में प्राइम समझ गए कि प्राइम क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पूरा दोनों मिला के अगर कहें प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर क्या होता है? वो उस किसी भी नंबर का उसके प्राइम नंबरों में फैक्टर करना प्राइम फैक्टर कहते हैं, उसे कहलाता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये 2 का देखो, 2 और 1 में टूटा है, ठीक है। ये 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 2 तो है, बाकी अदर नंबर ना हो बस। 3 भी देखो प्राइम नंबर में टूटा है ये। अब देखो जैसे 4 को प्राइम नंबर में फैक्टर नहीं किया गया है, ये वाला तो प्राइम नंबर्स में इसका फैक्टर हुआ है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये इस 4 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए 5 का भी प्राइम फैक्टर है, ठीक है, लेकिन 6 का देखिए, 6 का ध्यान से देखिए, ठीक है, 6 का देखेंगे तो ये जो ब्लैक से ये कर रहा हूँ मैं, ये एक 6 का क्या है? प्राइम फैक्टर में है। जैसे 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो ये 6 का क्या है? प्राइम फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 इंटू 1
यहाँ पे 6 एक कंपोजिट नंबर है तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। ऐसे ये 16 का ये प्राइम फैक्टर में ये क्या है, टूटा हुआ है, ठीक है, ये नहीं है। 4 इंटू 4, ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ऐसे ये भी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब चलते हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर। तो हम इस 140 को हम इसको मल्टीपल में तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। चलिए 140 का फैक्टर कैसे, अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 7 जा 40, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे आएगा 5, 5 7 जा 35, फिर 7 से 7 1 जा 7। तो इसका 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब हम ये हमारा आंसर आ गया। अब ये आंसर मैच करते हैं ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू, यहाँ पे पावर में आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 5 की पावर स्क्वायर में आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर में आ रहा है, बी में कोई पावर नहीं, और डी में 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर आ रहा है। तो बी में कोई पावर नहीं, क्या बी ऑप्शन हमारा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पे 5 इंटू 7 है, 2 भी है, लेकिन यहाँ पे 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये पावर में है, तो पावर में कैसे लिखते हैं, पावर में लिखते हैं क्या, ये 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का कोई नहीं है, तो 5 ऐसे रहेगा, ये 7 रहेगा। अब क्या किससे मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन सी से मिल रहा है, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 5, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में क्लास 10th के एग्ज़ाम में आया था। आशा करता हूँ मैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर इस क्लास को बंद करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट आप कुछ पूछने के लिए या फिर कुछ बताने के लिए कर सकते हैं। ओके, ओके, बाय बाय।